पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन के मौके पर आज सुमेरपुर में उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बधाई गीत गाने के साथ साथ केक काट कर इसका जन्मदिन मनाया। सुमेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा सहित प्रदेश के अन्य जगहों से आए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर हर वर्ष उनके समर्थकों ने बधाई देने पहुंचते हैं। यह दर्शाता है कि आज भी लोगों के दिलों में पूर्व मुख्यमंत्री बसते हैं और लोग उन्हें आज भी चाहते हैं। तो मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने वर्षों तक आदरणीय धूमल जी को अपना स्नेह, आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया और लंबे समय तक प्रदेश की सेवा करने का मौका भी मिला। आज भी जिस तरह का जनसमूह उमड़ा है वो दिखाता है कि लोगों के दिलों में धूमल जी बसते हैं। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, इन सब का एक तरह से बहुत जुड़ाव है, पारिवारिक है। और प्रदेश के कोने कोने से जो सब लोग आए हैं, मैं सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार के केंद्र सरकार से मदद न मिलने के बयानों पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार बड़ा दिल करके हिमाचल की मदद करती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के दिल इतने छोटे हैं वे धन्यवाद करने की जगह जनता में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। कि बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। किया कुछ नहीं, वहाँ जाकर जो भारत सरकार दे रही है उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस को तय करना है कि भारत सरकार से कुछ लेना है कि नहीं लेना है। लेकर तो इनके मंत्री अपनी फोटो खिंचवाते हैं, बयान लगवाते हैं और फिर कहते हैं कि लेने का दम होना चाहिए। भारत सरकार से कैसे लेकर आना है? भारत सरकार दिल बड़ा करके देती है, लेकिन प्रदेश के कांग्रेसियों के दिल बड़े छोटे हैं। लाभ भी लेते हैं, धन्यवाद तो दूर करना, अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। वहीं गुजरात में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश में गारंटियां पूरी करने के बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें जनता के बीच जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कौन से वायदे पूरे किए हैं। ये जो लोग हिमाचल का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं उनको जनता को जवाब देना है कि आखिरकार ये 2.5-3 वर्षों में इनकी सरकार ने क्यों जो वायदे कहे थे वो पूरे नहीं किए। क्यों झूठा भाषण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अधिवेशन में दिया और कहा कि मैंने सारे वायदे पूरे कर दिए। मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ, क्या 5 लाख नौकरियाँ मिल गई? क्या सभी महिलाओं को 2100 रुपया महीना मिल गया? मिला क्या? 1500 देना था, 2100 देना था, 1500 मिला क्या? अब तो हम भी भूलने शुरू हो गए क्योंकि मिला तो है नहीं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए एक बयान पर भी पलटवार किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तब राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फ़र्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। वक्फ बोर्ड को लेकर बने नए कानून पर विपक्ष की बयानबाजी पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुनिए। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन है। प्रति वर्ष वक्फ बोर्ड की कमाई कम से कम 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया और सच्चर कमेटी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। रिपोर्ट इनकी सरकार के समय आई लेकिन लागू नहीं की।
जैसे शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, लेकिन राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं दिया, वैसे मुस्लिम महिलाओं को, युवाओं को, उनके परिवारों को न्याय दिलाने का टाइम था, तब भी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बदलाव नहीं किया, उल्टा खराबी कर दी। ये कह दिया कि किसी भी ज़मीन को वक्फ कह देगा कि उसकी ज़मीन है, तो वक्फ को ये कहना नहीं, ये नहीं देने पड़ेंगे पेपर्स, जिसकी ज़मीन को कह दिया उसको बताना पड़ेगा कि उसकी ज़मीन कैसे है। ये अन्याय था, उसका सुधार हमने किया है। और अब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से कमाई होगी, उससे मुस्लिम महिलाओं को, अबलाओं को, बच्चों को, इन सबके जीवन में सुधार आएगा। आप देखिए, वक्फ की ज़मीनों पर ना स्कूल है, ना कॉलेज हैं, ना बाकी अफसर वहाँ से मिलते हैं, ना ही कोई कमाई के साधन हैं। ये चंद लोगों ने अपनी जागीर बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पूर्व में मंत्री केंद्र के रहे, इनके पार्टी के बड़े पदों पर हैं, राज्यों में मंत्री से विधायक सिटिंग है, उनके वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं, धांधलियाँ की हैं। यहाँ तक कि वक्फ की ज़मीन इन्होंने 5 स्टार होटल को 10,000 रुपये में दे दी। 10-12 हज़ार रुपये में क्या 5 स्टार को ज़मीन देनी चाहिए थी? ये सारी बातें सवाल खड़े करते कि इसमें बड़े घोटाले थे, धांधलियाँ थी। अब इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं। मौका तो था अनुराग ठाकुर के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन का, लेकिन इस दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।